हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिट एनिमल की। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया ही होगा। तो स्पिरिट एनिमल कौन होते हैं और कैसे आप उनकी हेल्प से अपने डेली टू डेली काम में हेल्प ले सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर के साथ में आप कैसे वर्क कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपने जन्म के साथ ही उसकी पूरी स्पिरिचुअल टीम डिवाइन के द्वारा उपहार के रूप में दी जाती है। और ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है कि जिसका इंसान को आभास ही नहीं होता है। क्योंकि इंसान माया जाल में, इस 3D में, इस भौतिक जगत में इतना इंडल्ज होता है, क्योंकि बचपन से ही नहीं। अब जैसे स्टार्ट आप बोलोगे कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो वो कहाँ माया जाल में है, लेकिन क्योंकि ये जो आत्मा की यात्रा है वो सिर्फ एक जन्म की नहीं है, ये तो पिछले कितने सारे जन्म हम ले चुके हैं। तो उसी मेमोरीज के साथ में, उस सारी चीज़ों के साथ में एक इंसान फिर से रीबर्थ जब लेता है तो क्योंकि फिर जब तक छोटा होता है तो फिर भी वो उस डिवाइन से कनेक्टेड होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही इस मैट्रिक्स का असर उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है। ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ बात हो रही थी कि हर व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही डिवाइन उसकी पूरी स्पिरिचुअल टीम देता है कि ताकि वो व्यक्ति कभी भी खुद को अकेला महसूस ना करे, और उसको हर समय वो कह सकते हैं कि डिवाइन की इतनी बड़ी कृपा होती है कि वो हर समय व्यक्ति प्रोटेक्शन में ही होता है। लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति डिवाइन के साथ में इतना डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कि इस माया लूप में ऐसा फंसा होता है कि वो डिवाइन के साथ में ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है और फिर वो डिवाइन के दिए हुए इस उपहार का लाभ नहीं ले पाता है। तो हर व्यक्ति को जन्म के साथ में उसके असेंडेड मास्टर्स, उसके गार्डियन एंजल्स, उसके स्पिरिट गाइड्स मिले होते हैं। तो असेंडेड मास्टर्स जो कि कौन होते हैं? असेंडेड मास्टर्स हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो कि मानव शरीर लेकर ही इस धरती पर आए, और उनका जो है लक्ष्य इतना महान था कि उन्होंने उस सत्य को समझा कि हमारे इस धरती पर आने का लक्ष्य क्या है, ये शरीर मानव मिलने का हमें क्या पर्पज है। इन सारी चीज़ों को, इस ट्रुथ को उन्होंने समझा और खुद के ऊपर इतना वर्क किया, इतना इवॉल्व किया खुद को कि डिवाइन से साक्षात्कार करके, और फिर डिवाइन ने उनको एक लाइट बीइंग में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वो डिवाइन में ही मर्ज होकर, डिवाइन का ही एक रूप होकर, और 5D से ही एक देवदूत का कह सकते हैं, डिवाइन के पैगंबर जिसको बोलते हैं, वो उसका रूप धारण करके, और आज भी 3D में 5D से ही 3D के लोगों की हेल्प करते हैं। जब भी आप उनको सिर्फ सच्चे दिल से याद करोगे, वो आपकी हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। आपके गार्डियन एंजल्स, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, और असेंडेड मास्टर्स यानी कि वो असेंड हो चुके, उन्होंने उनको अपने ऊपर इतना वर्क किया कि उन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया, वो असेंड हो गए, और असेंड के बाद वो एक असेंडेड मास्टर्स, जिसमें कि आपके गुरुज भी हो सकते हैं, जो कि पिछले जन्मों में आपने जिनसे गुरु दीक्षा ली हो या जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया हो, और जो ब्रह्मनिष्ठ हों, जिन्होंने अपने ऊपर इतना वर्क किया कि डिवाइन के साथ उनकी मर्जिंग हो गई। तो यहाँ उन असेंडेड मास्टर्स की बात हो रही है। और फिर आते हैं आपके गार्डियन एंजल्स, जो कि नाम से ही हम पहचान सकते हैं, जो कि आपकी रक्षा करते हैं, जो गार्ड हैं। यानी कि आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स देखिए, कृपा देखिए कि आप, उसने आपको हमेशा प्रोटेक्टेड करने के लिए आपके जन्म के साथ ही आपको गार्डियन एंजल्स भी दिए हैं, असेंडेड मास्टर्स आपको दिए हैं, ताकि वो आपको आपका भले ही इस जन्म में अभी किसी गुरु से सामना नहीं हुआ है, फिर भी डिवाइन ने आपको वो आपके असेंडेड मास्टर्स दिए हैं कि जो आपको सही, आप एक बार उनसे बोलें, हेल्प मांगें, और वो आपको सही रास्ता दिखाएं। दूसरे आपके गार्डियन एंजल्स, जो कि आपकी कदम कदम पर रक्षा करते हैं, और आपके स्पिरिट गाइड्स यानी कि आपकी आत्मा के गाइड्स, जो कि आपकी आत्मा को गाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस समय एक्शन लेना है, क्या आपको अवॉइड करना है, और कहाँ आप गलत कर रहे हैं उसका भी जो कई बार जो इंट्यूशन हमको आता है, और जब हम उसको नहीं सुनते हैं तो बाद में जब वही चीज़ होती है तो कई बार हम, और आप देखते हैं कि हम बोलते हैं कि अरे ऐसा आया तो था दिमाग में, हम उसको दिमाग की संज्ञा देते हैं, दिमाग का नाम देते हैं कि अरे आया तो था दिमाग में, लेकिन अरे काश हम वो उस समय वो बात मान लेते। तो वो आपका इंट्यूशन होता है, जो जिस पर कि हम, क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं होते तो हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वही जो माया का जो इतना प्रभाव हमारे ऊपर होता है, तो हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग डिवाइन ने हम सभी को दी है। अब इनके साथ ही
हमको मिला होता है हमारा स्पिरिट एनिमल। तो स्पिरिट एनिमल यानी कि आपकी आत्मा का जानवर, ठीक है। अब जानवर शब्द सुनने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, क्योंकि क्या हमें जानवर क्यों मिला है, लेकिन यहाँ जानवर का मिलने का मतलब यानी कि आपकी आत्मा का वाहक कह सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जितनी भी हम देखते हैं, जैसे लक्ष्मी माँ का जो वाहन है वो उल्लू है, और माता का जो वाहन है वो शेर है। तो इस तरीके से कार्तिकेय का मोर है ना। हम ये सभी देखते हैं, शिव भगवान का नंदी बाबा है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे ही स्पिरिट एनिमल हम व्यक्ति को भी ईश्वर ने दिए हैं। ईश्वर कहीं किसी स्तर पर भेदभाव नहीं करता। ईश्वर ने अपने साथ में ये संकेतों के रूप में दिखाया, तो वो कहीं ना कहीं वो सच में, सत्य में वो हमारे साथ में वो सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड कराई हैं। तो हमें स्पिरिट एनिमल इसलिए ही दिए गए हैं ताकि क्योंकि वो आत्मा के एनिमल हैं, वो आपके आत्मा के वाहक हैं। यहाँ जानवर शब्द आपको ऑड जरूर लग सकता है, लेकिन यहाँ हम इसको अगर ईश्वर की कृपा के रूप में देखें तो ये आत्मा आपकी आत्मा के वाहक हैं, जो कि आपकी आत्मा को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। आप जब भी परेशान होंगे, या आप जब भी डायरेक्शन लेस फील करें, या आपको लगे कि मेरे कामों में डिले हो रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि एनिमल का एक जो स्वभाव होता है थोड़ा सा, कि वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही फास्ट वे में काम करते हैं। तो यानी कि आपके कामों को फास्टेस्ट वे में करने के लिए, आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको आपकी आत्मा के वाहक दिए जाते हैं, और वही होते हैं आपके स्पिरिट एनिमल। बस समस्या यहाँ आती है कि हम खुद से कनेक्टेड नहीं होते हैं। हमें इन सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता कि ईश्वर ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे ऊपर दी हुई है, कि चारों तरफ से एक स्पिरिचुअल टीम हमारे साथ खड़ी होती है। हमारी एक तरफ असेंडेड मास्टर्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं। हर समय हम प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ तक कि हमें हमारा स्पिरिट एनिमल भी दिया गया है। हम हर समय कितने ब्लेस्ड हैं कि चारों तरफ से फिर भी हम लोनलीनेस फील करते हैं, फिर भी हम असहाय महसूस करते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, खुद से दूरी, उस डिवाइन से दूरी। और क्योंकि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, और कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा से ही, हमारी आत्मा हमारे भीतर है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से इतना दूर होते चले गए, इतना दूर होते चले गए कि हमारे पास जो बचा क्या, कि हम सिर्फ अपने लॉजिक माइंड की सुनते हैं, और अपनी आत्मा की आवाज़ को ना सुनकर, अपने आप को ना देखकर हमारा जो पूरा फोकस होता है वो सिर्फ बाहर की तरफ होता है। और जब बाहर की तरफ होता है तो हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मनन है, वो कभी इन सत्य की तरफ जाता ही नहीं है। हमारी कभी ये चाह अंदर से ये उठती ही नहीं है कि हम सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि हम अपने स्पिरिट एनिमल को कैसे जान सकते हैं, कैसे हम अपने स्पिरिट गाइड्स को जान सकते हैं, कैसे स्पिरिट आपके जो गार्डियन एंजल्स है उनको सबको जान सकते हैं। तो इसका एक सबसे सिंपल सा जो तरीका है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आज अगर इस वीडियो के माध्यम से जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना है, तो आज शायद ये क्वेश्चन आपके मन में उठा हो, कि आपका भी शायद जिस तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो हो सकता है उनका आज ये डिवाइन टाइम हो कि उनको इसके बारे में कुछ पता लगे। तो जो लोग पहले से जानते हैं तो वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग भी नहीं जानते और इससे कनेक्टेड होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक अच्छा समय है कि वो जानने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर शायद कहीं एक प्रश्न आया हो, तो इसलिए ये आज डिवाइन ने मुझे गाइडेंस दी। तो कैसे जानेंगे हमारे ये जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है वो कौन है? तो यहाँ पर इसका एक सबसे सिंपल सा तरीका है कि आपको इस पूरे दिन की भाग दौड़ में से एक समय अपने लिए ऐसा निकालना ही होगा, जो समय सिर्फ और सिर्फ आपका मी टाइम। हम जिस मी टाइम की बात करते हैं वो मी टाइम आपको अपने लिए निकालना ही होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आप यहाँ पर हमको ये अपने अंदर थोड़ा सा चिंतन करना होगा कि क्या मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि मैं सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक अपना पूरा सिर्फ ये 3D जगत के ही काम करें, खाएं पिएं सोएं और बस अपना काम काज कर लें, अपना कैरियर और ये सारी चीज़ें देख लें, परिवार नहीं। लेकिन क्योंकि इसके साथ में आपका एक पर्पज़ और है, जो कि ये तो आपके लाइफ के डेली टू डेली लाइफ के पर्पज़ हैं ही, लेकिन आपकी आत्मा के पर्पज़ को जानने का अब समय आ चुका है। आपको ये जानना होगा, आपको इस दिशा में थोड़ा बढ़ना होगा कि ये जाने मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है। ये प्रश्न उठना अब ज़रूरी है हमारी मदर अर्थ के लिए भी। हर एक व्यक्ति का असेंशन की डायरेक्शन में बढ़ना अब ज़रूरी है।
क्योंकि जब एक व्यक्ति जागृत होता है तो उसके साथ में बहुत सारे लोग जागृत होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कर्तव्य है और हर व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य उसका अपने प्रति है कि वो खुद को जानने की दिशा में आगे बढ़े। और यहाँ पर लेकिन ऐसा भी है कि ये प्रश्न उठते भी तब हैं जब इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा होता है, जब उसको कोई वे नज़र नहीं आता, जब उसको सोल शॉक लगते हैं, तो थोड़ा-सा वो एक मंथन की स्टेट में आता है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब उसकी आत्म जागृति का समय आ जाता है, तो भी ये चीज़ें घटित होती हैं, तो वो सर्चिंग मोड पर जाता है। तो लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं हमें खुद को थोड़ा-सा इस माया जाल से हटाकर कुछ पल हम दिन भर अपने पूरे कर्तव्य करें, पूरी ड्यूटीज़ निभाएँ, लेकिन साथ में अपनी आत्मा एक प्रश्न हमारा ज़रूर होना चाहिए कि क्या सिर्फ़ यही करने हम आए थे? या इसके अलावा भी कुछ है जो हमें करना चाहिए? क्या है करने योग्य चीज़? तो जब आप इन सब प्रश्नों को लेकर थोड़ा-सा सोचेंगे और जब आप अपने लिए भले ही 15 से 20 मिनट भी निकालेंगे, तो वहाँ पर आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। आप सिंपल डीप ब्रीथ के साथ में डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि आप ऐसे भी प्रे कर सकते हैं कि मेरे असेंडेड मास्टर्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मैं नहीं जानता हूँ कि आप मेरी स्पिरिचुअल टीम कौन है, तो प्लीज़ आप वन बाय वन कर सकते हैं। जैसे पहले दिन आप अपने असेंडेड मास्टर्स को कॉल करके और उनसे प्रे कर सकते हैं, मेरे जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं प्लीज़ मुझसे आप संपर्क करें। उसी तरीके से आप अपने गार्डियन एंजल से प्रे कर सकते हैं। भले ही आपको नहीं पता है कि कौन है, लेकिन फिर भी आप उनसे प्रे कर सकते हैं कि मेरे गार्डियन एंजल्स, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे गार्डियन एंजल्स कौन हैं, जिनके प्रोटेक्शन में मैं हर समय हूँ। तो मैं आपको बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ या करता हूँ कि आपके प्रोटेक्शन में मैं हमेशा रहता हूँ और मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि मैं कितना प्रोटेक्टेड हूँ। तो आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हुए और आप वहाँ पर उनसे प्रे कर सकते हैं कि आप प्लीज़ विज़िबल हों या मुझसे कनेक्ट करें। मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। उसी तरीके से आप अपने स्पिरिट गाइड्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सेम टू सेम आप अपने स्पिरिट एनिमल के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं कि हे डिवाइन, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल टीम में मेरे स्पिरिट एनिमल कौन है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको आंसर मिलेंगे, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम मिली ही इसलिए है कि वो आपके हर सवाल का जवाब दे सके, आपके हर डाउट को क्लियर कर सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपके हर काम में आपकी हेल्प कर सके, आपके हर काम को बहुत ही फास्ट कर सके। तो ये आपको डिवाइन की तरफ से उपहार मिले ही इसलिए हैं। बस देर होती है तो हमारे उनसे संपर्क साधने में देर होती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डेली प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपको कुछ ड्रीम्स के माध्यम से भी आपको आपके पूरी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको कनेक्ट कर सकती है, कर सकती है नहीं, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको, अगर आप इस तरीके से प्रे करेंगे तो या तो आपको मेडिटेशन में ही, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू, या आपको इंट्यूशन के थ्रू, या ऐसी कोई चीज़ें किसी के वर्ड्स के प्रोजेक्शन के थ्रू, या किसी आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो भी आपको वहाँ इंट्यूशन आ जाएगा कि हाँ, ये मैसेज पर्टिकुलर मेरे लिए है। बस आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए आपको डेली टू डेली डीप ब्रीथ मेडिटेशन से कनेक्ट होना ही है। इसलिए यही कहते हैं कि दिन भर की भागदौड़ के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों लंबी साधना करें। अगर आप प्रीवियस क्या बोलते हैं, आप जो फर्स्ट स्टेज पर ही हैं और सिर्फ क्वेश्चन उठ रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए डीप ब्रीथ का टाइम निकाल कर और सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डिवाइन से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आप कुछ समय बैठकर सिर्फ कुछ डीप ब्रीथ के साथ में अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज़ करके सिर्फ आप डिवाइन से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिवाइन से संपर्क साधने का काम कर सकते हैं। और सच में दिन भर के टास्क करने के बाद में, अगर वैसे तो कहते ये हैं कि आपको और हमें डिवाइन को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर। डिवाइन भी यही बोलते हैं कि जिसने मुझे फर्स्ट नंबर पर रखा, प्रायोरिटी पर रखा, तो मैं भी उसको फिर प्रथम ही बना लेता हूँ, ये डिवाइन बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये तो इक्वल गिव एंड टेक का हो जाता है, जबकि वो तो परम पिता हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने डिवाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा तो वो भी आपके लिए हर समय रेडी रहेंगे। ये तो फिर भी कृपा है उनकी कि हम उनको भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है और करते हैं हर समय। हमें इंट्यूशन के माध्यम से और ये सारी स्पिरिचुअल टीम के माध्यम से वो हमें अवेयर करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगर उनका हमारे सर पर हाथ ना हो तो हम नहीं कह सकते कि अगले ही क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अगर कई बार बचते हैं तो सिर्फ उस डिवाइन की कृपा से बचते हैं।
तो इसीलिए दिन भर में उस परमपिता के लिए हमें एक समय ज़रूर निकालना चाहिए, जो कि सिर्फ़ आपके और उनके बीच का समय हो। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो हम रात में सोने से पहले भी 10 से 15 मिनट का टाइम उस डिवाइन के लिए निकाल सकते हैं, जहाँ पर कि सिर्फ़ आप और आपके वो डिवाइन हो, जहाँ आप डिवाइन से अपने दिन भर की बात कह सकें। क्योंकि एक दोस्त कैसा होता है, आप जिससे अपनी मन की सारी बातें कहते हैं, और वो जो सच्चा दोस्त होता है, वो आपको सही मार्गदर्शन देता है। उसी तरीके से हम एक संपर्क, एक अच्छी दोस्ती उस डिवाइन के साथ में बना सकते हैं, और उनसे अपने मन की सारी बातें कहें, उनसे गाइडेंस माँगें। तो जब आप उनसे एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर लेंगे, तो आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप ऐसे डिवाइन से क्वेश्चन करके और उनसे अपने हर क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। आपको वो आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम को रिवील करेंगे ही करेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल टीम की एक खास बात ये भी होती है कि डिवाइन ने तो आपको स्पिरिचुअल टीम दी है, लेकिन आपके जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनकी और स्पिरिट एनिमल होते हैं, इनकी एक जो खास बात होती है वो ये होती है कि वो आपकी फ्री विल में कोई इंटरफेयर नहीं करते। वो डिवाइन का दिया हुआ काम करते हैं, क्योंकि डिवाइन ने उनको आपकी सेवा में लगाया है। लेकिन यहाँ पर उनकी एक बाउंड्री होती है कि वो तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकते, चाहकर भी, जब तक कि आप उनको कॉल नहीं करते, जब तक कि आप उनको ना हेल्प के लिए उनसे अप्रोच नहीं करते, तब तक कि वो चाहकर भी, क्योंकि वो ईश्वर के बनाए इस नियम में बंधे हुए हैं कि जब तक आप खुद उनको पुकारेंगे नहीं। यहाँ पर भी देखो, मुझे एक जो इंसाइट आ रही है कि यहाँ पर भी डिवाइन का एक इतना बड़ा इसमें प्लान है कि अगर बिन मांगे ऐसे हेल्प मिलती जाएगी, तो इंसान ईश्वर को फिर कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं करेगा कि हमारे जो स्पिरिचुअल टीम है वो कौन है, या कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमको डिवाइन ने दी हुई है। तो इस तरफ इंसान का ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर ने एक नियम, एक जो लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं, उसको वो बना दी है कि जब तक आप उनसे अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आएंगे। तो ये एक यहाँ पर इनका रूल काम करता है। इसीलिए आपको उनसे एक कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा, उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। और जब आप एक बार उनसे हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं, उनसे कनेक्शन एक अच्छा बिल्डअप कर लेते हैं, तो फिर यकीन माने आपकी एक एक क्षण को वो मिरेकल से भर देते हैं। हर पल आप मिरेकल देख सकते हैं। फिर आपके दिन की शुरुआत आप अपनी पूरा यहाँ तक कि अपना दिन उनसे मैनेज करा सकते हैं। आप उनसे अपनी हर प्रॉब्लम में उनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इतना मुश्किल जो हमारा जीवन हम बना लेते हैं, बना रखा है हमारे अपने ही कर्मा से, हमारी अपने ही अज्ञान से, अनअवेयरनेस से हमारा जीवन इतना मुश्किल बना हुआ है, जबकि ईश्वर ने हमारे जीवन को आसान करने के लिए बहुत कुछ हमको दिया है। और इसी तरीके से फिर हम अपने स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं डिवाइन से कि मैं अपने स्पिरिट एनिमल से मिलना चाहता हूँ, उनको जानना चाहता हूँ कि मेरे स्पिरिट एनिमल कौन है, जो कि मेरी आत्मा को सही डायरेक्शन में ले जा सकें, मेरे सभी कामों को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकें। तो आपको आपके स्पिरिट एनिमल से भी परिचित कराया जाएगा। तो ये भी इसी तरीके से आपको पता लग जाएंगे कि जैसे आपको या तो ड्रीम के थ्रू, या मेडिटेशन में ही विजन्स के थ्रू, या आपका इंट्यूशन, या किसी के भी वर्ड्स प्रोजेक्शन, यानी कि आपको उस समय इंट्यूशन हो जाएगा कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति मुझसे ये कह रहा है, तो किसी के जैसे मुंह से ही निकल गया कोई एनिमल का नाम, तो आपको तुरंत ही क्लिक हुआ, यहाँ पर इंट्यूशन आपका बोला है ना, क्योंकि आप पहले से प्रार्थना कर चुके हैं डिवाइन से। तो आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके उस इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको उस समय बाध्य करेगी, आपको हेल्प करेगी कि ये है, ये सुनना है तुझे, और यही आपका आपकी स्पिरिट एनिमल है। तो इस तरीके से आपको आपके स्पिरिट एनिमल से मिला दिया जाएगा। और दूसरा एक और तरीका होता है ऑटो राइटिंग का। तो ऑटो राइटिंग कैसे की जाती है, ऑटो राइटिंग का भी हम छोटा सा यहाँ पर शॉर्ट में कर लेते हैं कि ताकि आपको हेल्प मिले। कि ऑटो राइटिंग भी ऐसे कि अगर आप उसके लिए भी सिंपल, बस आपको ध्यान की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, यानी कि अपनी श्वासों पर फोकस करके आप जब एक शांत स्टेट में आए, तब आप डिवाइन से प्रे कर सकते हैं कि बस अपना आप कॉपी और पेन अपने हाथ में लेकर और थोड़ा सा उसको अपने मेडिटेशन में चार्ज कर सकते हैं अपने पेन को, और वहाँ पर फिर आप अपना इंटेंशन सेट करके डिवाइन से प्रे करके कि मैं अपने स्पिरिट एनिमल को जानना चाहता हूँ, तो मुझे मेरे स्पिरिट एनिमल को प्लीज़ बताएं, और मैं अपने हाथ को, अपने पेन को, अपने पेपर को मैं आपको सरेंडर करता हूँ। आप जो भी इसके थ्रू मुझे गाइडेंस देंगे, मैं उसको रिसीव करने के लिए खुद को ओपन करता हूँ। तो फिर आप सिंपल कैसे भी बस वो ऑटो राइटिंग, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक वो होता जाता है।
और फिर जब आप ध्यान की स्टेट में चले जाएंगे तो कई बार आप आंख बंद करके ही आपका वो पेन ना चलना शुरू हो जाता है। और हो सकता है स्टार्टिंग में लॉजिक माइंड जो है लॉजिक लगाई नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। ऑटो राइटिंग में आपके आपके हर सवाल का जवाब मिलता है। और मैंने भी अपने स्पिरिट एनिमल को ऑटो राइटिंग से ही जाना था, और लॉयन है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। तो किसी का आउल भी हो सकता है जो माता लक्ष्मी का वाहन है, किसी का बैल भी हो सकता है जो शिव बाबा का है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्पिरिट एनिमल या बर्ड कोई भी ऐसे बर्ड के फॉर्म में या एनिमल के फॉर्म में हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके स्पिरिट के एनिमल हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के भी वाहन रहे हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली फॉर्म में काम करते हैं, आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ और ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑटो राइटिंग में इस तरीके से या तो वो शेप वो फिगर वो शेप बन जाती है, या उनका नाम आप के द्वारा लिखवा दिया जाता है, या कई बार आप वो आपके यहाँ थर्ड आई पर दिखता जाता है और आपके पेन ऑटोमेटिक चलता जाता है और वहाँ पर आपकी चीज़ें रिवील हो जाती हैं। और वो थोड़ा फिर अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए तो अलग ही वर्कशॉप वगैरह कभी कोशिश करेंगे लाने की। लेकिन ऑटो राइटिंग से आपको किसी भी फॉर्म में, चाहे वर्ड्स के फॉर्म में चाहे पिक्चर के फॉर्म में, वहाँ पर चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और उसके बाद में आप अच्छे से आसानी से जान सकते हैं। बाकी आप अगर प्रे भी करते हैं तो भी आपको कुछ ही दिनों में, और या हो सकता है अगर अच्छे से आप प्रे करते हैं तो आपको एक ही दिन में या और नहीं एक दिन में आंसर आता है, तो आप 1-2 दिन लगातार प्रे करके अपने टीम से प्रे कर सकते हैं और आपको बहुत ही जल्दी उसका आंसर मिलेगा। आपको पता लगेगा कि आपके स्पिरिट एनिमल कौन है। और फिर जब एक बार आपके स्पिरिट एनिमल आपको पता लग जाए, तो जब भी आप कहीं आपका कोई काम रुक रहा हो, आपके काम में कोई गति अगर नहीं आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपने स्पिरिट एनिमल को सिंपली डीप ब्रीथ के साथ में कॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप सुनते हैं ना कि जैसे आउल मैजिक बिगिन नाउ, है ना, तो या वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये शब्द हम सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिक बिगिन नाउ, तो ये स्पिरिट एनिमल्स ही होते हैं जो कि आपको ये एक मैजिकली वर्क करते हैं। ये इतने फास्ट वे में आपके लिए काम करते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ये चुटकियों में दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जहाँ भी आप स्टकनेस फील करें, जहाँ भी आप अपने अंदर उस ऊर्जा को आप ऊर्जा की कमी महसूस करें, तो आप अपने स्पिरिट एनिमल को कॉल करके अपने लिए बहुत ही सहूलियत और बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान आप अपने स्पिरिट एनिमल के माध्यम से ले सकते हैं। वो आपको न सिर्फ ऊर्जा प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपके कामों को भी गति प्रदान करेंगे, आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे और आपके सारे बिगड़ते हुए काम भी वो सही करेंगे। तो हमने स्टार्ट तो ये किया था सिर्फ स्पिरिट एनिमल को लेकर, लेकिन यहाँ पर शायद डिवाइन की ये इच्छा थी कि स्पिरिट एनिमल के साथ ही यहाँ पर हमने अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम के बारे में जान लिया है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो। तो अगर आपको इससे कोई भी नॉलेज मिली है, फ़ायदा मिला है, तो आप इसको अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही साथ इसको और भी लोगों को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंची है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस को आप और भी आगे देख सकें। तो इसी के साथ में नमस्ते और धन्यवाद इतना लंबे वीडियो तक बने रहने के लिए। थैंक यू।